हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह के फिर 8 बजे आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में हूं, जिस टॉपिक पर मैं आपको दो तीन वीडियोस लगातार डालूंगा। इस टॉपिक को आप एक वीडियो में पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके देखेंगे और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए लगभग हर व्यक्ति को यह काम सामने आता है। और यह टॉपिक ऐसा है जिसके माध्यम से आपको लोगों को ज्वाइन कराने के लिए जो चैलेंज आते हैं वहां पर नेगेटिविटी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा काम क्या है, और ऐसा काम जो कभी खत्म ना हो, और वो काम है लोगों को ज्वाइन कराना। लोगों को ज्वाइन कराने का अर्थ यह है कि लोगों से मिलना पड़ेगा, और लोग जब मिलते हैं तो लोग कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी बॉस, मुझे नहीं करना है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपके पास भी ऐसा सवाल आता है? तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इसके 3 पार्ट आपको अलग अलग आएंगे ताकि वीडियोस लंबे ना हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और साथ में अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपने जानकार दोस्तों में, अपने परिचित लोगों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से, अगर जो व्यक्ति आपको कहता है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बहस नहीं करनी है। अगर वो कहता है कि मुझे नहीं करना है, मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूं, तो उसको आप बोलिए सर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा, किंतु यदि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें और मेरे 2-3 प्रश्नों के जवाब मुझे मिल जाएं तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि हम रोज लोगों से मिलते हैं और लोगों से उनके विचार जानते हैं और उन्हीं विचारों के आधार पर हम अपना बिजनेस करते हैं। अगर आपके भी अच्छे विचार, 2 अच्छे विचार इस बिजनेस को लेकर मेरे को मिल जाएंगे तो शायद मैं भी कुछ बेहतर सीख पाऊंगा। कम से कम आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करें ना करें, लेकिन हम अगर अच्छे दोस्त के रूप में तो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मेरी 100% गारंटी है कि वो व्यक्ति भले ही आपके साथ ज्वाइन करे ना करे, लेकिन आपकी बात को जरूर सुनेगा। और अगर आपकी बात को सुनने के लिए वो तैयार हो गया तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग तो वैसे ही अपनी बात किसी न किसी को समझा देते हैं। आपको उससे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन पूछने से पहले उसको, आपको कुछ कारणों को जानना बहुत जरूरी है, और उसको बिना पता लगे कि वो आप उससे क्या जानना चाह रहे हो या उसके बारे में क्या समझना चाह रहे हो, आप उसके साथ बात करें। सबसे पहले आप उसको, आपको जो पता करना है वो उससे आप सीधा मत पूछिए। उसको आप पूछिए कि सर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसे कि इंटरेस्टेड नहीं है, आप ये कह रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी इसमें ज्वाइन कराने की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर थोड़ी सी चीजों पे आप मेरी हेल्प कर दें तो आपकी मेरे पे काफी हेल्प हो जाएगी। वो आपसे पूछेगा कि हाँ आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको कुछ कारण बताता हूं कि वो व्यक्ति नॉट इंटरेस्टेड क्यों है, या वो क्यों कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, इन्हीं कारणों को हम अलग अलग पे बात करेंगे, लेकिन पहले कारण पे मैं बात करता हूं कि या तो उसने नेटवर्क मार्केटिंग में कोई खराब एक्सपीरियंस लिया है, या फिर उसके किसी साथी दोस्त ने उसको नेटवर्क मार्केटिंग के किसी खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। अब आप दोनों ही चीजों को यह समझिए कि क्या दोनों ही चीजें जायज हैं। ऐसा हो सकता है कि उसने किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया हो और वहां पर वह फेल हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके किसी दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया है और वहां फेल हो गया हो और उसने उसको देखा हो। ये दोनों ही परिस्थितियों में वो कहीं ना कहीं गलत है। इसका मतलब उसके दिमाग में गलतफहमियां हैं। उन गलतफहमियों को अगर आप ठीक करने में कामयाब हो गए तो उस व्यक्ति का आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड में बदल सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा है, लेकिन यह टेक्निक आपको समझनी पड़ेगी कि आपको कैसे उसकी गलतफहमी को दूर करना है। उसको अब आपने यहां बताना शुरू करना है कि सर, ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग या तो ज्वाइन है नहीं, या फिर किसी दूसरे के ज्वाइन होने की वजह से यह मान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। तो ऐसे में, इसीलिए क्योंकि आपने नॉट इंटरेस्टेड कहा है, तो मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, ताकि अगर आपके दिमाग में भी वाकई कोई सही एक्सपीरियंस हुआ है, वाकई ही नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको धोखा दिया है, तो वो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी कि मैं उससे बच सकता हूं। और अगर हो सकता है कि आपके किसी दोस्त या किसी परिचित को धोखा मिला है, तो हो सकता है कि उसका जो एक्सपीरियंस था
या उसने जो काम किया था उसके काम करने का तरीका सही नहीं था, क्योंकि आपका और उसका दोनों का तरीका एक जैसा हो ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए, आपने थोड़ी सी बात उसको बताई तो उसकी बात के और आपकी बात में थोड़ा सा मैचिंग होना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी देख लीजिएगा, वो अपने आप आपसे मैच होना शुरू हो जाएगा। बोलेगा हाँ मेरे एक दोस्त ने किया था, वो मेरे को बता रहा था कि बहुत सारी कंपनी ऐसे वो कर गई, उसका पैसा लगवा दिया, उसको ऐसा कर दिया, उसको। यहीं पर वो पॉइंट है जहां पर आपको संभालना है। उसको कहना सर आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे बताया, जानकारी दी, ताकि मुझे भी समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो एक व्यक्ति को नेगेटिव कर सकती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। तो सर अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस उसके साथ जो हुआ है या वो आपके साथ अगर हुआ है, अगर मैं उसको आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि कहां कहां क्या क्या गलतियां हुई थी, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं उन गलतियों से बच सकता हूं। वो बताएगा अब आपको। अब वो अपनी स्टोरी जब आपको बताए तो स्टोरी में उससे इस बात को ध्यान में रखिए कि क्या वो मीटिंग्स में लगातार गया है, क्या उसको अपलाइन का सपोर्ट लगातार मिला है, क्या उसने प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल किए हैं। अगर ये 3-4 चीजें उसने नहीं की हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि उस व्यक्ति ने केवल नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मतलब यह हुआ कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। उसने बिना काम किए नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ पाने की एक्सपेक्टेशंस कर ली है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि इस बात को आप वेरीफाइड कर ले कि पक्का उसके किसी न किसी अपलाइन ने उसको यह बोला होगा कि तू यार ज्वाइन हो जा, बाकी मेरे पे छोड़ दे। ऐसा हुआ होगा, या फिर उसने किसी ऐसी कंपनी में काम किया होगा जहां पर 10-20-50 हजार रुपए इन्वेस्ट करने थे और उसको लोगों को लगाना था और उसको पैसा आना था। अब उससे 10-20-50 हजार रुपए इन्वेस्ट तो उसने कर दिए, लेकिन लोग उससे कन्विंस हुए नहीं, लोगों को वो लगा नहीं पाया, और कहीं ना कहीं उसके लिए वो एक चैलेंज बन गया। अगर वो ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा है तो उसको आप बदल सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के माध्यम से और अपने प्लान के माध्यम से। अगर उसके किसी दोस्त का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि सर आपके दोस्त ने ऐसा ऐसा किया होगा, ऐसे ऐसे करने की वजह से ये कमियां रही हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो कामयाब नहीं हो पाया होगा। देखिए, मेरा मकसद क्या है कि जब तक आप किसी व्यक्ति को एक कंपैरिजन करके नहीं बताएंगे कि आपकी कंपनी में क्या अच्छा है और क्या वजह से वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया था, तो वो व्यक्ति आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप यहां पर उससे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, कुछ बातें पूछ सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जान सकते हैं जो चीजें जो है वो अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। और ये पूरे प्रोसेस में 2-3 पार्ट में मैं लेकर आऊंगा ताकि आप इसको पूरे तरीके से समझ पाएंगे। अगर इतनी बात जो मैंने करी है इसको आप प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे तो आप किसी आदमी के नॉट इंटरेस्टेड को समथिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगले प्रश्नों पे मैं आपको 100% एश्योरेंस दूंगा कि अगले 2-3 वीडियोस जब आप पूरे देख लेंगे तो आप कहेंगे कि नॉट इंटरेस्टेड बोलने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो गया और वो व्यक्ति सबसे बेहतरीन काम करता है। बने रहिएगा इसी तरह से मेरे साथ में अगले पार्ट में भी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। और फेसबुक पे यदि आप मुझे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर भी किया कीजिएगा। हम और आप मिलते हैं हर सुबह 8 बजे नेटवर्क मार्केटिंग के एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में जो बदल सकता है आपकी जिंदगी, आपको दे सकता है प्रेरणा और आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाबी के शिखर तक ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।